मंत्री अपने आप को हिटलर समझता है। इसका बाप की जागीर नहीं है ये मंत्री पद, साल 1.5 साल में चला जाएगा। अगली सरकार से हम उम्मीद करेंगे और देखते हैं इसी गोड्डे टिका के दिखावाएंगे हमें। हरियाणा सरकार, गठबंधन सरकार, चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मांगे पूरी करो, टेंडरिंग बंद करो, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, टेंडरिंग बंद करो, हरियाणा सरकार, टेंडरिंग बंद करो, हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार, गठबंधन सरकार, पंचायत मंत्री, पंचायत मंत्री, गठबंधन सरकार, पंचायत मंत्री, दुष्यंत मर्गे, दुष्यंत मर्गे, दुष्यंत मर्गे, बोलना दे। आज हम जो इन टेंडरिंग सरकार ने कर रखी है, जो खुद के मुनाफे के लिए, जो मतलब खुद कमीशन चाहते हैं, इसके खिलाफ हमने आज खट्टर सरकार का और जो बबली है उनका पुतला फूंक किया है। और जब तक हमारी सरपंच एसोसिएशन की मांग पूरी नहीं करेंगे तब तक ऐसे ही, अभी तो हमें बहुत छोटे लेवल पर चल रहे हैं, आने वाले समय में बहुत बड़ा लेवल पे इनका विरोध करेंगे। और जितने भी मतलब तहसील है, कल से यहाँ पे खाना पीना भी शुरू होगा और एक गाने बजाने भी शुरू होंगे। बहुत बड़ा आंदोलन ये रूप लेने वाला है। तो सरकार ने तो अभी बजट का तोहफा भी दिया है ना पंचायतों को कि हम गांव में विकास करवाएंगे, कलायत खंड में पैसे दे देंगे, चाहे वो कैथल है, पूरे हरियाणा में अब बजट दिया गया है। तो उन पैसों का क्या होगा? देखिए, ये पहले आज से 4-5 साल पहले भी 10 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी दे के गए थे। आज तक एक पैसा भी किसी के सरपंच के खाते में नहीं आया है। और सरकार की मंशा ये है कि जो गांव में विकास हो रहा है उसको सरपंचों के थ्रू ही बंद करवा दिया जाए, क्योंकि गांव में इनको तो कोई पूछता नहीं है। गांव को सरपंच के पास ही कोई समस्या लेकर, चाहे मैं जिला पार्षद हूँ, लेकिन जो मेरी समस्या है मैं सरपंच के पास ही जाऊँगा। तो एक ये सरकार की जो ये गलत नीति है, हम इसका विरोध करते हैं। और मैं वार्ड नंबर 4 से जिला पार्षद इन सभी सरपंच एसोसिएशन का समर्थन करता हूँ। और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी हम ऐसे ही लड़ाई लड़ेंगे और ऐसे ही अपना काम शुरू रखेंगे। टेंडरिंग में जैसे टेंडरिंग की गई है, उसमें सरपंच वही काम जो 1 करोड़ में हुआ है वो 40 लाख में करवा सकते हैं, तो उस बारे में बताइए। इसमें सरकार की मंशा में खोट है। बड़े बड़े घोटाले होंगे ई टेंडरिंग के द्वारा, और उन्हीं घोटालों को करने के लिए इन्होंने अधिकारियों के द्वारा ऊपर इनका कमीशन पहुंच जाए, इसलिए इन्होंने ई टेंडरिंग की शुरुआत करने की कोशिश की गई है। रही बात जो क्या नाम है, करोड़ में काम ई टेंडरिंग वाला ठेकेदार नहीं कर सकता, वो सरपंच उससे कम पैसे में कर सकता है, क्योंकि उसका गांव के प्रति प्रेम है, उसकी जन्मभूमि है, वो वहाँ पैदा हुआ है। अगर वही गांव का विकास नहीं कर सकता तो 90-100 किलोमीटर से उठ के ठेकेदार किसी गांव का विकास कर सकता है क्या? और आप सब लोगों ने भी देखे ई टेंडरिंग के द्वारा जो कार्य हुए हैं उनमें 3 नंबर की ईंटें, कहीं भी खुदाई करके देख लो 3 नंबर की ईंटें लगी हुई हैं। चुनाव हुए थे जो के दौरान वादे की लाइब्रेरी खुलेंगी, जिम बनेंगे गांव में, बसें चलेंगी गांव तक शहर से, तो बोनी खराब होगी साहब। ये गांव के हकों पर हमला है।
अगर हमारे हाथ ही काट दिए गए, गांव के लोगों की जो हमारे से उम्मीदें थी, हम उन पर इस हालत में खरा नहीं उतर पाएंगे। खरा उतरने के लिए हमने कितनी भी कुर्बानी देनी पड़ी, कितने ही लंबा आंदोलन खींचना पड़े, हमारे अधिकारों को हम लेके रहेंगे। कह रहे हैं तागा बना दिया, अब तो हम अपनी बात पे कायम है और कोई कानून मंत्री अपने आप को हिटलर समझता है। इसका बाप की जागीर नहीं है ये मंत्री पद, साल 1.5 साल में चला जाएगा। अगली सरकार से हम उम्मीद करेंगे और देखते हैं इसी गोड्डे टिका के दिखावाएंगे हमें। बेराम ने जिस आयु कट्टर है, हर रोज वैन पलटने वाले आदमी है, सुबह कुछ कहते हैं शाम को कुछ कहते हैं। तो ग्राम पंचायतों में अब भी उनके कार्यक्रम जारी हैं विरोध के बाद? नहीं, सभी पंचायतों ने अपने काम बंद कर रखे हैं, कोई कार्य नहीं हो रहे। पंचायत मंत्री और का कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं, विभिन्न कार्यक्रम वहाँ ये सब झूठे कुछ गांव के अंदर भी होते हैं, कुछ इनके चमचे होते हैं, वो करते हैं प्रयास भाई कि हम दिखाएं कुछ सरकार के पक्ष में। ऐसा कुछ नहीं है, आज पता चल जाएगा। क्या नाम है, ये तो ये बोल रहे हैं कि सारे सरपंच आएंगे, 3800 सरपंच आएंगे। यहाँ कलायत के अंदर हमारे 29 सरपंच है खंड के, सारे यहीं हैं। बाई फेस मिल सकते हैं सभी पत्रकार साथी। देखिए, सरकार की मंशा सरपंचों के प्रति सही नहीं है, और जब तक ये मंशा ठीक नहीं हो जाती, जब तक पूर्णतः अधिकार, पहले भी हम आपके माध्यम से अपना प्रदर्शन जो है, अपना रोष दर्ज करवा चुके हैं सरकार को, और निरंतर ये हमारा प्रदर्शन चलता रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती, ई टेंडरिंग को बंद नहीं करती। और 93 में जो अमेंडमेंट हुआ था, 73 हमारे जो 73वें संशोधन के दौरान जो अधिकार सरपंचों को दिए गए थे, जब तक वो पूर्णतः अधिकार ग्राम पंचायतों को नहीं दिए जाते तब तक, और ई टेंडरिंग बंद नहीं की जाती, निरंतर हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन हम चला रहे हैं, और अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम चंडीगढ़ तक सरकार की चूड़े हिलाने का काम करेंगे। और सभी के सभी समस्त सरपंच पूरा हरियाणा के इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। और आज हमारे बीच, जैसा कि आपको पता है, वार्ड नंबर 4 से जिला पार्षद भाई दीप बाड़ू समर्थन में आए हैं। ब्लॉक समिति के वार्ड नंबर 9 से पार्षद भाई कुशल पाल राणा जी बात्ता से हमारे समर्थन में आए हैं। और किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष भाई गुरनाम सारण जी, और किसान यूनियन के हल्का अध्यक्ष सुरेंद्र चौसाड़ा, पूर्व हल्का अध्यक्ष रामगढ़ से हमारे ताऊ जी, सारे के सारी किसान यूनियन हमारे समर्थन में आई है। और अन्य संगठनों से भी हमारी जो है बातचीत निरंतर चल रही है। सभी संगठन, सामाजिक संगठन, सबकी ये लड़ाई है, ये केवल सरपंचों की नहीं, पूरे देहात की है। गांव जो हमारे देश का विकास है, देश के विकास का रास्ता गांव से होकर गुजरता है, और जब तक ग्राम पंचायतों को पूर्ण अधिकार नहीं दिए जाएंगे तो ग्राम पंचायतों का विकास होना मुश्किल है, नामुमकिन है। तो हमारी मांग यही है, सरकार अपने घमंड को छोड़ के राइट टू रिकॉल का मुद्दा भी आप मुख्य रूप से उठा रहे हैं जी। तो ग्राम पंचायतें हरियाणा में 6000 से ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं जी। तो प्रस्ताव क्यों नहीं डाल देते कि इस प्रकार के कानून लाए जाएं? क्योंकि हमारी जो स्टेट लेवल की बॉडी है उसमें इसके ऊपर भी विचार चल रहा है। 25 को भी बैठक है। जैसे ही उनका हमारे को दिशा निर्देश दिया जाता है, हम प्रस्ताव डालने का भी काम करेंगे। और राइट टू रिकॉल जो है, वैसे तो हमें इस चीज़ से कोई दिक्कत भी नहीं है। जो सरपंच गांव से जीत करके आए हैं, गांव का भरोसे के साथ आए हैं, और आज हमारे जितने भी यहाँ पे 29 सरपंच आप मौजूद हैं इस समय, किसी भी गाँव में किसी भी साथी को अगर आप किसी भी गांव में आप जाकर पता करने का काम करेंगे तो पूर्णतः 100 की 100% जनता हमारे साथ है, हमारे समर्थन में है। लोग हमारे पास आज भी हम हर तरीके की समस्याओं को लेकर हमारे साथ खड़े हैं। आज इस लड़ाई में भी हमारे साथ सभी साथी खड़े हैं। सुरेश जी, भारतीय किसान यूनियन भी अब तो इस आंदोलन में उतर आई है, और मुद्दे भी हैं, गन्ने को लेकर भी मुद्दा चला हुआ है। इस आंदोलन में उतरने की जरूरत पड़ी हमें? देखिए, सबसे पहले तो आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। उस जयंती पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, मुबारक हो। और इस अवसर पर हमें दीप बाड़ू जो जिला पार्षद है, इस भाई ने पूरी कौम का, किसान कौम का मान सम्मान रखा है इन्होंने, और इस मौके पर इनको सम्मानित किया है आज। और रही बात, जैसे कि अभी पत्रकार साथी पूछ रहे थे कि ये टेंडर वाली जो समस्या है, ये क्या क्या समस्या है, मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रकाश डालना चाहूँगा कि 4 दिन पहले डिप्टी सीएम ने बोला था कि एक बार इसको लागू कर ले,
फिर इसके बाद देखते हैं भाई फिर बदल कर देंगे। तो हम कहना चाह रहे हैं भाई हमने ये देख लिया गांव चौसाड़ा के अंदर एक जोड़ की खुदाई चल रही है जिसका टेंडर छूट रहा है 1 करोड़ 19 लाख रुपए में, और वही कार्य यदि सरपंच करवाते तो लगभग 35-40 लाख रुपए में करवा सकते थे। ये सरकार के पैसे भी बचते और जो पंचायत समिति है पंच है उनके हिसाब से ये कार्य बनता। और इन्हीं समस्याओं को लेकर के जैसे हमारे साथी हैं, हमारे पूरे जिला प्रधान हैं और पूर्व प्रधान हैं, हम सभी साथी इन सरपंचों का साथ देने के लिए पहुँचे।